आज हम लोग महासागर और महाद्वीपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर महाद्वीप की संख्या देखें तो पूरे पृथ्वी पे 7 महाद्वीप पाए जाते हैं और महासागरों की संख्या देखें तो पूरी पृथ्वी पे 5 महासागर पाए जाते हैं। 7 महाद्वीपों में क्रम से बड़े से घटते क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, फिर उससे छोटा है अफ्रीका महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप से छोटा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, फिर उत्तर अमेरिका महाद्वीप से छोटा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से छोटा अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये पूर्ण तरह से दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इस पे सिर्फ शोध होता है, इस पे इंसान नहीं रहते हैं जीवन जीने। फिर इसके बाद आता है यूरोप महाद्वीप, फिर इससे छोटा आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, अगर महासागरों की बात करें तो 5 महासागर पाए जाते हैं। जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, इधर से शुरू होता है और इस साइड तक आता है। ये सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। फिर इससे छोटा महासागर है अटलांटिक महासागर, ये एस के आकार का है। ठीक, फिर इससे छोटा महासागर आता है हिंद महासागर, जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका किसी देश के नाम पे पड़ा है, जो कि हमारे भारत देश के नाम पे पड़ा है। हिंदुस्तान के नाम से हिंद महासागर पड़ा है। फिर इसके बाद आता है आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है दक्षिणी महासागर, जो कि पूर्ण तरह से दक्षिण अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित है। अगर इन महाद्वीपों पर जनसंख्या देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है और सबसे कम जनसंख्या तो अंटार्कटिका पे ही होगी, क्योंकि यहाँ व्यक्ति पाए नहीं जाते। अगर इससे कम देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे पाए जाते हैं। सबसे अफ्रीका महाद्वीप जो है जनजाति महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री और उत्तर में 23.5 डिग्री, फिर दक्षिण में 23.5 डिग्री, कर्क रेखा ऊपर में, नीचे मकर रेखा। ठीक, अगर हम सबसे बड़े देश को देखें तो जो रसिया है, रूस जो वर्तमान में है, ये 2 महाद्वीपों तक फैला है। ये सब इसका सबसे ज़्यादा भूभाग आता है एशिया में और सबसे विकसित जो भूभाग आता है वो यूरोप में। इसकी राजधानी भी मॉस्को यूरोप में ही पड़ती है और इसकी अधिकतर आबादी ही यूरोप में पड़ती है। यूरोप और एशिया अलग न होकर एक ही भूभाग में मिले हुए हैं, जिनको यूरेशिया कहा जाता है। इसको यूराल पर्वत से अलग कर दिया जाता है। इस तरफ पूर्व की तरफ एशिया हो जाता है और पश्चिम की तरफ यूरोप, जो कि एशिया और यूरोप देखने पर एक ही दिखाई देते हैं। और अगर हम इन महाद्वीपों की कुछ प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो जो यूरोप महाद्वीप है इसमें एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसका केवल 4% भूमि पर ही बारिश होती है या खेती योग्य भूमि पाई जाती है, इस साइड में, उत्तर साइड में। और अफ्रीका महाद्वीप में जो है यहाँ सबसे बड़ा सहारा का मरुस्थल पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सूखा महाद्वीप कहा जाता है और प्यासा महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को जनजाति महाद्वीप कहा जाता है और यूरोप महाद्वीप में जो एक भी डेजर्ट नहीं पाए जाते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है यहाँ विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला पाई जाती है, जिस